गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर। शायद मैंने आपको पहले करवा दिया है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए मैं दोबारा करवा देती हूँ। शायद वो वीडियो जो है यूट्यूब से डिलीट हो गई है। तो हमारा आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर में दो पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर का, एक सॉफ्टवेयर का। द हार्डवेयर डिवाइसेस नीड्स यूज़र इंस्ट्रक्शंस टू फंक्शंस। जो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं उनको ज़रूरत होती है यूज़र के इंस्ट्रक्शंस की, ताकि वो काम कर सके। ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, विच आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी होता है। ओके, दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन अ स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है ये स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज में होती है, जिसको जो है कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, दीज लैंग्वेजेस आर नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो लैंग्वेज कंप्यूटर हमारा समझ सकता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ओके, सॉरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अचीव अ सिंगल आउटकम आर कॉल्ड प्रोग्राम और प्रोसीजर। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिससे एक अच्छा सिंगल आउटकम निकलता है उसको प्रोग्राम या प्रोसीजर कहते हैं। मैनी प्रोग्राम्स फंक्शनिंग टुगेदर टू अ टास्क मेक अ सॉफ्टवेयर। जब बहुत सारे प्रोग्राम्स एक फंक्शंस को एक साथ करते हैं, कोई काम को जो है एक साथ करते हैं, ठीक है, बहुत बहुत सारे प्रोग्राम जो है एक साथ फंक्शनिंग करते हैं एक काम की, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, a word processing software enables the user to create, edit and save documents. एग्जाम्पल के लिए वर्ड प्रोसेसिंग क्या करता है? वर्ड प्रोसेसिंग क्रिएट करता है, डॉक्यूमेंट को एडिट करता है और उसको सेव भी करता है। अ वेब ब्राउज़र इनेबल्स द यूज़र टू व्यू एंड शेयर वेब पेजेस एंड मल्टीमीडिया फाइल्स। जैसे एक वेब ब्राउज़र जो है यूज़र को इनेबल्स द यूज़र को हेल्प करता है शेयर जो है शेयर जो है वेब पेजेस को शेयर करने के लिए और मल्टीमीडिया फाइल्स को शेयर करने के लिए यूज़र की हेल्प करता है वेब ब्राउज़र। ठीक है, अब जो है सॉफ्टवेयर के बारे में तो हमने बता दिया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर जो है हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर आपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो आपने जो है इसकी डेफिनेशन लिखनी है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और इसके टू पार्ट्स, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हमारा आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए आपने ये वाली डेफिनेशन याद करनी है इतनी। सॉरी, मैं दूसरा पेन लेती हूँ। आपने ये वाली जो है इतनी डेफिनेशन आपने याद करनी है। ओके, यहाँ से लेकर देखो, अ सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और ये अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनदर वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको डायग्राम से भी आप याद कर सकते हो। अब है सॉफ्टवेयर का पहला टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? A system software consists of many programs for controlling many input-output operation. An operating system is example of system software. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये क्या करता है? बहुत सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस को भी जो है कंट्रोलिंग मैन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। सिस्टम सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम थ्री टाइप्स में आगे फिर से डिफाइन करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। देखो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर,
ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटीज़। ओके, तो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एक ऐसा ट्रांसलेटर जो क्या करता है, अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट प्रोग्रामिंग सोर्स कोड टू मशीन रीडेबल कोड आर नोन एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करता है, जिससे इसको जो है आसानी से समझ सके। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामिंग सोर्स कोड को मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के 3 टाइप होते हैं आगे। इनमें से आपको एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। अब इसके पार्ट से आगे इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर, ये इसके 3 टाइप्स है। इसमें से कुछ भी, तीनों भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तीनों भी पूछे जा सकते हैं और एक भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है, कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज फॉर्म में। ठीक है, द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटरप्रेटर इज दैट इट फर्स्ट स्कैन one line of a program of source code. If this is error free, then it is executed. Either it will stop the execution, so an interpreter will check a program line by line and execute it. If it is error free, the process takes more time in execution of any प्रोग्राम। इंटरप्रेटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना हमारी इसकी इंटरप्रेटर की, ये है कि ये स्कैन करता है लाइन बाय लाइन प्रोग्राम्स को या सोर्स कोड को। अगर इसमें एरर होगा तो ये इसको जो है एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये इसको चेक करेगा। और अगर इसमें जो है एरर नहीं होगा तो ये लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करेगा। और अगर इसमें पता चल गया होगा कि इंटरप्रेटर क्या करता है। ठीक है, अगर इसमें जो है इंटरप्रेटर जब प्रोग्राम को जो है लाइन बाय लाइन उसको प्रोग्राम को सोर्स कोड को जो है स्कैन करता है, अगर इसमें एरर होगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, नहीं तो ये कंटिन्यूसली जो है एग्जीक्यूट करेगा फाइल। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक्स मोर टाइम इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए ये प्रोसेस जो है ज़्यादा टाइम लेती है। अब है हमारा नेक्स्ट कंपाइलर। ये हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर का दूसरा टाइप है, कंपाइलर। अ कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये भी क्या करता है कंपाइलर, ये भी कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाइलर दैट फर्स्ट स्कैन ऑल फाइल्स एट अ टाइम एंड चेक फॉर एनी एरर। ये क्या करता है, ये एक ही टाइम में बहुत सारी फाइल्स को जो है चेक करता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। इफ़ नो एरर फाउंड देन चेंज द प्रोग्राम। अगर कुछ भी एरर नहीं होता तो ये प्रोग्राम को चेंज कर देता है इनटू मशीन लैंग्वेज। इधर शो ऑल द एरर्स प्रेजेंट इन द प्रोग्राम। नहीं तो ये क्या करता है, जितनी भी एरर्स होती है वो शो करवाता है। ठीक है, सो इट टेक्स वेरी लेस टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये एग्जीक्यूशन में कम टाइम लेता है और इंटरप्रेटर ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि वो वन बाय वन जो है स्कैन करता है। ये एक एक लाइन को चेक करता है हमारा कंपाइलर, सॉरी इंटरप्रेटर। और कंपाइलर जो बहुत सारी फाइल्स को एक साथ ही स्कैन करता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक एक लाइन को स्कैन करता है, उसमें एरर्स ढूंढता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब है लास्ट असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, एन असेंबलर इज अ प्रोग्राम रिटन टू कन्वर्ट असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू ऑपरेट द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़ होता है
जो यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। ओके, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अ कंप्यूटर रिसोर्सेज वेरी एफिशिएंटली, takes care of scheduling of multiple jobs for execution and manage the flow of data, instructions between input output unit and the main memory. Example Windows, Unix, Linux, etc. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है मैनेज करता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे तरीके से, और टेक केयर ऑफ शेड्यूलिंग जो बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है कंप्यूटर में चल रहे होते हैं, डाटा आ रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस इनपुट आउटपुट के बीच में जा रही होती है, मेन मेमोरी में डाटा स्टोर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ये उसको अच्छे तरीके से मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, थर्ड है यूटिलिटीज़। सिस्टम सॉफ्टवेयर का थर्ड टाइप है यूटिलिटीज़। यूटिलिटी प्रोग्राम आर द प्रोग्राम्स विच आर ऑफन यूज्ड by application programs. These utility programs are created by the manufacturers. Example text editors, sorting and formatting etc. यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं? ये वो प्रोग्राम होते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाए जाते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम वगैरह बनाता है। जैसे टेक्स्ट एडिटर डाल दिया उसमें कंप्यूटर के अंदर, है ना, सॉर्टिंग फॉर्मेटिंग करने के लिए। ओके, जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब है नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम दो तरह के वो सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन तरह का था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटीज़, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर तीन थे, कौन कौन से? लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर थे इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। ठीक है, अब जो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है ये हमारा सेकंड टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ये हो गया, इसके आगे तीन टाइप है, ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है यूटिलिटीज़, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़। ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, किसी उद्देश्य के लिए जो है क्रिएट किया जाता है। इट इज़ जनरली अ प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ये जनरली या तो एक प्रोग्राम है, ये बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन है, यूज्ड बाय एंड यूज़र्स, जो यूज़र्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। इट कैन बी कॉल्ड एन एप्लीकेशन और सिंपली एन ऐप। इसको हम एप्लीकेशन या ऐप भी बोल सकते हैं। अ सॉफ्टवेयर विच इज़ डेवलप्ड टू हेल्प द यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, अगर आपको एग्जाम्पल में पूछी तो आप ये वाली लिख देना। ठीक है, और सॉफ्टवेयर जो इस चीज़ के लिए डेवलप्ड होता है, किसी काम को करने के लिए, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है वो होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से? फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, ये किस लिए यूज़ होता है? यूज़ टू प्रिपेयर एक्सेल शीट्स। ओके, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये किसके लिए यूज़ होता है? यूज़ टू प्ले ऑडियो वीडियो फाइल्स, है ना। अडोब फोटोशॉप यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग एंड एनिमेशन एंड मैनी मोर, ये भी आपको पता है। ठीक है, वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया हमारा, डाटाबेस प्रोग्राम्स हो गया, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, बिजनेस सॉफ्टवेयर हो गया। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी काम को करने के लिए होते हैं, जैसे हमारा MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर, जिसको हम ऐप भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर हो गए जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला टॉपिक आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो बच्चे पूछ लेना मुझसे। ओके।